स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए फिजिक्स के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ सकते हैं और आप किस प्रकार के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन कॉमन भी आते हैं, तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। आपके ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, धन से ऋण आवेश की ओर, ऋण से धनावेश की ओर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋण से धनावेश की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपके ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, जूल कूलम, जूल पर कूलम, न्यूटन कूलम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर कूलम। अगला प्रश्न है आपका, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आपके ऑप्शन है 6.25 गुने 10 के पावर 17, 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर 19, 1.6 गुने 10 के पावर 19। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.25 गुने 10 के पावर 17। अगला प्रश्न है आपका, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का पारावैद्युतांक के हो सकता है। आपके ऑप्शन है -3, 0, 0.7, 6.0। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.0। अगला प्रश्न है आपका, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। आपके ऑप्शन है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, गामा किरणों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा कणों को। अगला प्रश्न है आपका, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल होगा। आपके ऑप्शन है QE, Q बाई ई, E बाई क्यू, क्यू स्क्वायर, ई स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, QE। अगला प्रश्न है आपका, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +Q रखा है। धन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। आपके ऑप्शन है Q बाई ई नॉट, Q बाई 6 ई नॉट, 6Q स्क्वायर बाई ई नॉट, Q बाई 6L स्क्वायर ई नॉट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Q बाई 6 ई नॉट। अगला प्रश्न है आपका, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रो एफ है। उसकी त्रिज्या म्यू एफ है, तो उसकी त्रिज्या होगी 1.11 मीटर, 10 मीटर, 9 किलोमीटर, 1.11 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। आपके ऑप्शन है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटों के आवेश पर। अगला प्रश्न है आपका, समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समानांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात है। आपके ऑप्शन है 9:1, 6:1, 3:1, 1:9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9:1। अगला प्रश्न है आपका, वोल्ट पर मीटर मात्रक होता है। आपके ऑप्शन है विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत धारिता का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र का। अगला प्रश्न है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आपके ऑप्शन है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर, ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम मीटर। अगला प्रश्न है आपका, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है। आपके ऑप्शन है सुचालक की तरह, पूर्ण कुचालक की तरह, अर्धचालक की तरह, अतिचालक की तरह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण चालक की तरह। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। आपके ऑप्शन है ई एल बाई ए, ई ए बाई एल, एल बाई ई ए, एल ए बाई ई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
E/L/A। अगला प्रश्न है आपका, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, आपके ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, चालक पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, आपके ऑप्शन है VR, V²R, V²/R, V²RI। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, V²/R। अगला प्रश्न है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है, आपके ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट, 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट पर मीटर, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻⁻19 किलोवाट आवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अगला प्रश्न है आपका, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, आपके ऑप्शन है अनंत होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, आपके ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न है आपका, √μ0/E0 का मात्रक है, आपके ऑप्शन है N/कूलम, ओम, हेनरी, फैराड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी। अगला प्रश्न है आपका, एक ही दिशा में जाती हुई 2 समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, आपके ऑप्शन है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, ना आकर्षित करेगी और ना प्रतिकर्षित करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, आपके ऑप्शन है T = m.b, वेक्टर T = वेक्टर m.b, बी ऑप्शन बी है वेक्टर T = वेक्टर m क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर v, और वेक्टर m = वेक्टर T.b, वेक्टर T = वेक्टर m/वेक्टर v। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेक्टर T = वेक्टर m मल्टीप्लाई वेक्टर b। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, आपके ऑप्शन है चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर, चुंबकीय निरक्षक पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय निरक्षर पर। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबक बनाने के सबसे ऊंची धातु है, आपके ऑप्शन है नरम लोहा, स्टील, तांबा, निकेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरम लोहा। अगला प्रश्न है आपका, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है, आपके ऑप्शन है एक, एक से अधिक, एक से कम, बहुत अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक से अधिक। अगला प्रश्न है आपका, उदासीन बिंदुओं पर, ये ऑप्शन है आपके B > BH, B BH, B = BH, B = 0। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B = BH। अगला प्रश्न है आपका, लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, आपके ऑप्शन है ऊर्जा के, आवेश के, संवेग के, द्रव्यमान के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा के। अगला प्रश्न है आपका, प्रेरकत्व का मात्रक है, आपके ऑप्शन है ओम सेकेंड, ओम पर सेकेंड, सेकेंड पर ओम, 1/ओम सेकेंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम सेकेंड। अगला प्रश्न है आपका, L/R की विमा निम्नलिखित में से किसकी विभा के समान है,
आपके ऑप्शन है एल सी 1/√L/C, √LC 1/LC। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, √LC। अगला प्रश्न है आपका, किसी प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान L0 = 5√2 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्यम मूल होगा। आपके ऑप्शन है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर, 50 एम्पियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 एम्पियर। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, प्रतिपथ की प्रतिबाधा होगी। आपके ऑप्शन है 2 ओम, 10 ओम, 14 ओम, 14√2 ओम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 ओम। अगला प्रश्न है आपका, तत्तार अमीटर तथा तत्तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है। आपके ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है आपका, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान है। आपके ऑप्शन है 0, 0.1, 1, अनंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। अगला प्रश्न है आपका, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। आपके ऑप्शन है भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यवर्ती धारा, प्रेरित धारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिष्ट धारा। अगला प्रश्न है आपका, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है R² + W² L², √R + WL, R + WL, √R² + W² L²। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, √R² + W² L²। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय नहीं है। आपके ऑप्शन है अल्फा तरंगे, गामा तरंगे, औरत तरंगे, एक्स तरंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा